हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स स्मार्ट एकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग इस कोरोना काल में बहुत ही अच्छे होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने बड़ों बुजुर्गों का ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख चुका है कि आज हम लोग बहुत ही शानदार सेशन करने वाले हैं साइंस का। और ये साइंस का हम लोग सेशन आज भौतिकी स्टार्ट करेंगे, जिसका पहला चैप्टर न्यूटन एंड मेजरमेंट है। तो अभी हम लोग करने वाले हैं आरआरबी के जितने भी पूछे गए प्रश्न हैं, आज तक में जितने भी प्रश्न आरआरबी के द्वारा पूछे गए हैं उन सभी का एनालिसिस के साथ हम लोग एमसीक्यू करेंगे। और ये आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी स्टेज 2, एलपी और जेई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ग्रुप डी में साइंस का वेटेज बहुत ही ज़्यादा है, 23 to 25 क्वेश्चन पूछा ही जाता है, एनी हाउ, अधिक सो कम नहीं। इसीलिए हम लोग साइंस को हर एक तरीके से करने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग पीवाईक्यू का एनालिसिस एमसीक्यू के द्वारा करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक और मापन। मात्रक क्या है? मात्रक आप जानते हैं किसी भी वस्तु को जिसको हम माप सकते हैं, जिस आधार पर मापते हैं उसे हम लोग मात्रक कहते हैं। जैसे हम आपको बोल दें कोई अगर खुश है और हम बोल दें कि आप उसके खुशी को मापिए, तो आप क्या माप सकते हैं? अगर हम बोल दें कि किसी के दुख को मापिए, तो क्या आप माप सकते हैं? नहीं माप सकते। लेकिन अगर हम बोलें कि यह एक पदार्थ है, इसको मापिए, तो आप बता सकते हैं कि सर इसका m1 द्रव्यमान है। यानी कुछ भी द्रव्यमान होगा उसका द्रव्यमान होगा। एक रस्सी दे दिए, उसको बोले कि इसको मापिए, तो आप उसमें क्या मापिएगा? उसका लंबाई मापिएगा कि सर ये 5 सेंटीमीटर है। तो जिसको भी हम लोग माप सकते हैं, जिस आधार पर माप सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत ही शानदार सेशन। तो अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, जिससे ग्रुप डी, एनटीपीसी स्टेज 2, एलपी, जेई की तैयारी कर रहे बच्चों को बहुत ही सहायता मिलेगी। तो ये हमारा एक्स स्मार्ट एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हमारा लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो पीडीएफ के लिए हमारा आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और इंस्टाग्राम पर जुड़ना ना भूलें, क्योंकि इस पर हमारे सारे अपडेट्स आते रहते हैं और स्टोरी पर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन का रिवीजन होता रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, भार। भार का एसआई मात्रक क्या है? भार का एसआई मात्रक क्या है? यह क्वेश्चन एएलपी टेक्नीशियन में शिफ्ट 2 17 तारीख को पूछा गया था 2018 में। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बहुत बार रिपीटेड है। हमने इसके बाद भी ये क्वेश्चन लगाया है और एक बार पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि भार क्या है। तो भार क्या है? तो भार क्या है कि द्रव्यमान और गुरुत्व त्वरण के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? भार कहते हैं। द्रव्यमान और गुरुत्व त्वरण के गुणनफल को हम लोग भार कहते हैं। तो इसी से हम लोग इसका मात्रक निकालेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केजी। और गुरुत्व त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? जो त्वरण का होता है वही गुरुत्व त्वरण का होता है, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको हम लोग केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहते हैं? उस फॉर्म में तो यहाँ पर है नहीं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। तो भार का एसआई मात्रक हमारा क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले इसके बारे में कुछ हम लोग जान लें कि एसआई पद्धति में भार का मात्रक न्यूटन होता है। ये हम लोग जान चुके हैं। और अन्य भौतिक राशियों का हम लोगों ने दे रखा है, और इसे आप पीडीएफ के द्वारा इसका रिवीजन कर सकते हैं। जैसा कि थोड़ा चर्चा कर ले हम लोग, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। इसका प्रतीक जो होता है जिससे हम लोग डिनोट करते हैं, उसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, इसको केजी से डिनोट करते हैं। समय का सेकेंड होता है, इसको एस से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, इसको ए से डिनोट करते हैं। ताप का केल्विन होता है, इसको के से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता का कैंडल होता है, इसको सीडी से डिनोट करते हैं। और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, इसको एमओएल मोल से ही डिनोट करते हैं। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण भौतिकी राशि हैं, जिससे हमारा पूरा ही एसआई मात्रक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मैंने यही क्वेश्चन लगाया है, क्योंकि यह आरआरबी जेई में यह पूछा गया प्रश्न है 24/5/2019 के शिफ्ट 1 में। ये कब पूछा गया है? 24/5/2019 के शिफ्ट 1 में पूछा गया। बहुत बार रिपीटेड है। उतना क्वेश्चन हम डाल के पीडीएफ को फुल नहीं करना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसा रिपीटेड क्वेश्चन डाले हैं जो बहुत बार रिपीटेड होता है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो इसका ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संवेग की इकाई क्या है? संवेग की इकाई क्या है? यह एएलपी टेक्नीशियन 14/8/2018 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। शिफ्ट 2 में पूछा गया यह क्वेश्चन है कि संवेग की इकाई क्या है। तो संवेग की इकाई समझने से पहले हम लोग संवेग की परिभाषा समझ ले। संवेग की परिभाषा क्या है? संवेग
किसी भी पदार्थ का कुछ द्रव्यमान होता है और उस द्रव्यमान को किसी भी चाल के द्वारा अगर हम उसको स्थानांतरित करेंगे, यानी संवेग क्या होगा कि किसी भी द्रव्यमान यानी m द्रव्यमान वाले वस्तु को अगर v चाल से हम लोग उसको स्थानांतरित करते हैं तो इन्हीं दोनों का गुणनफल हमारा क्या होता है, संवेग होता है। m1 द्रव्यमान और v1 स्पीड या m द्रव्यमान v स्पीड के संवेग को अगर हम लोग स्थानांतरित करते हैं तो इसे संवेग कहते हैं। तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा kg और वेलोसिटी यानी चाल का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो इसका एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं कि इसका ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग डिस्क्रिप्शन में हम लोग जान जाते हैं कि इसमें क्या है। देखिए क्या है, किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल का उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु के वेग के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, उस वस्तु का संवेग कहते हैं। वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है। सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं कि सदिश राशि और अदिश राशि क्या है। सदिश राशि को समझने के लिए एक चीज आपको समझना होगा कि सदिश राशि और अदिश राशि में अंतर क्या है। सदिश राशि और अदिश राशि में अंतर यही है कि सदिश जो होता है उसका एग्जैक्ट परिमाण और दिशा होता है। देखिए परिमाण दोनों में होता है, सदिश में भी परिणाम होता है और अदिश में भी परिणाम होता है, लेकिन दिशा सिर्फ सदिश में होता है। डायरेक्शन जो होता है वो सिर्फ सदिश में होता है, अदिश में नहीं होता है। अदिश में ओनली फॉर ओनली क्या होता है, परिमाण होता है। तो इससे हम लोग समझेंगे, ठीक है। सदिश और अदिश में अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी व्युक्त निकाय का कुल संवेग स्थिर होता है। इसका कहने का मतलब है कि कोई भी दो वस्तु जैसे m1 द्रव्यमान और u1 स्पीड और m2 द्रव्यमान u2 स्पीड से कोई दो भी पदार्थ अगर टकराते हैं, आपस में टकराते हैं, कोलिजन करते हैं, जैसा कि आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे। कोलिजन करने यानी टकराने के बाद, यानी टकराने से पहले का संवेग और टकराने के बाद का संवेग क्या होता है, आपस में बराबर होता है। इसी को कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम। तो इसी के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो संवेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू वेग किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड यानी kg मीटर पर सेकेंड संवेग का SI यूनिट होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि शक्ति का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग जानेंगे कि शक्ति क्या है। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है, यानी किसी भी समय में किए गए किसी कार्य को करने में जितना समय लगता है उसी के दर को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। यानी शक्ति बराबर क्या हो जाता है, शक्ति बराबर हो जाता है किया गया कार्य बटा समय। शक्ति बराबर क्या होता है, किया गया कार्य बटा समय। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है और समय क्या होता है, सेकेंड होता है। यानी जूल पर सेकेंड ही क्या होता है, इसका उद्योग में शक्ति का इकाई होता है, जूल पर सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड शक्ति का इकाई होता है, उद्योग में शक्ति का क्या हो जाएगा, हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर क्या है, हॉर्स पावर भी एक क्या है, शक्ति का इकाई है। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 1 HP इक्वल टू हॉर्स पावर इक्वल टू क्या होता है, 746 वाट। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू क्या होता है, 746 वाट या जूल पर सेकेंड। वाट को ही क्या कहते हैं, जूल पर सेकेंड कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, अश्व शक्ति हॉर्स पावर। अश्व मतलब घोड़ा होता है और घोड़े को इंग्लिश से हॉर्स कहते हैं। तो अश्व शक्ति क्या हो जाएगा, उद्योग में शक्ति की इकाई हो जाएगा। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित होती है। संचरित कहने का मतलब कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, उस ऊर्जा का व्यय यानी शक्ति कहते हैं। शक्ति का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको ये PDF में मिल जाएगा, नोट करने की आवश्यकता नहीं है। PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय।
कैरी बटा समय यानी जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड क्या होता है, 1 जूल पर सेकेंड को वाट भी कहते हैं और 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 446 वाट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ध्वनि को मापने के लिए एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है, वह क्या है। यह पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में 2016 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। ये हम लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे आरआरबी के द्वारा पूछे गए प्रश्न ही करेंगे, जिससे हमें क्या होगा कि आगे के परीक्षाओं में हमें बहुत ही सहायता मिलेगी। तो ध्वनि को मापने के लिए कौन सा एक यूनिट का उपयोग किया जाता है, तो ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। यानी कि इसका ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। अब ध्वनि को हम लोग कितने देर तक कितना डेसिबल सुन सकते हैं और कितना डेसिबल हमारे लिए हानिकारक है, इसके बारे में WHO ने कुछ कहा है, उसको हम लोग जानते हैं कि ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल यूनिट का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ये हमारे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। WHO से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है, उन्होंने एक अनुमान लगाया है कि 45 डेसिबल का ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छा है और 75 डेसिबल से ऊपर का ध्वनि मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये WHO का कहना है। WHO क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे वर्ल्ड में हेल्थ के बारे में जानकारी देते रहता है। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल यूनिट का उपयोग किया जाता है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, और यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 शिफ्ट 2 में और स्टेज फर्स्ट में भी पूछा गया था। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि विद्युत का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत का एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युत का एसआई मात्रक होता है कूलम। विद्युत का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम। इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है। कूलम क्या है कि विद्युत आवेश उत्पन्न करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या है कि विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज पदार्थ को आपस में रगड़ने से उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे स्थिर विद्युत कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत कहते हैं, तथा उनमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। संचित मतलब उसमें जो उपस्थित गुण है उसको क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। जब भी हम किसी दो वस्तु को रगड़ते हैं, आप लोग बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किए होंगे, जब हम लोग पेंसिल से लिख रहे होते हैं तो हम लोग खेल खेलते हैं कि बालों में पेंसिल को घिसने के बाद अगर किसी भी हल्के पदार्थ में उसको सटाते हैं तो वो अपनी ओर आकर्षित करके उस पर चिपक जाता है। तो वही होता है क्या, घर्षण करने से जो उसमें संचरित गुण जो उत्पन्न होता है उसी को आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। इनका नाम जो है अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। तो हम लोग ने क्या सीखा कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, कूलम है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, तो दूरी की यह प्रकाश वर्ष इकाई है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं कि निर्वात में एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं और इससे हम लोग दूरी को मापते हैं। और प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना किलोमीटर होता है उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 का पावर 12 किलोमीटर होता है। 10 का पावर 12 किलोमीटर होता है। 9.461 इंटू 10 का पावर 12 किलोमीटर होता है। ये हम लोग PDF में इसका सुधार कर लेंगे, है ना, किलोमीटर होता है। अगर इसी को हम लोग मीटर में लिखें तो 9.461 इंटू 10 का पावर 15 मीटर होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। 30 तो 30 इस पे आके ऐड हो जाएगा। यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.461 इंटू 10 का पावर 12 किलोमीटर, या फिर मीटर में अगर होगा तो 10 का पावर 15
किलोमीटर। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, और यह क्वेश्चन एएलपी टेक्नीशियन में 2018 का शिफ्ट 1 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध की एसआई मात्रक ओम होता है। इसका ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग जानते हैं, है ना, कि प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। जॉर्ज साइमन ओम एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम ही था जॉर्ज साइमन ओम। यह एक भौतिकी विज्ञान और गणितज्ञ थे। इन्होंने ही एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा आई और उनके सिरों के बीच विभवांतर के बीच संबंध का स्थापित किया था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। जैसे ये एक तार है और यहाँ से कुछ करंट फ्लो किया जा रहा है और ये इसका एंड पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक में जो करंट का अंतर होगा उसी को हम लोग विभवांतर कहते हैं, जिसको हम लोग भी से डोनेट करते हैं। और इसका एक सूत्र भी दिया गया था जिसको हम लोग इसका जो एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन के बारे में क्या है, किसने दिया था, जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। V = I × R, V = I × R, इसी को हम लोग ओम का नियम कहते हैं। और इसी प्रतिरोधक का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और ओम का डिनोटेड, ओम को हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप क्या है। एसआई प्रणाली में प्रतिबल का माप क्या है, तो प्रतिबल का माप क्या है, प्रतिबल का माप है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। तो चलिए इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। प्रतिबल क्या है कि आंतरिक प्रतिरोधी बल, आंतरिक प्रतिरोधी बल यानी अंदर का जो उस पर रोक लग रहा है, जिस बल से रोक लग रहा है और जितने क्षेत्रफल पे लग रहा है उसके दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। इसीलिए इसका मात्रक जो होता है, बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो इसका एसआई मात्रक, प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या हो जाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बल का एसआई मात्रक न्यूटन और शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ये एडिशनल जानकारी आप लोग को पीडीएफ से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। और यह क्वेश्चन एएलपी टेक्नीशियन शिफ्ट 2 में 30/8/2018 को पूछा गया था। यह क्वेश्चन एएलपी टेक्नीशियन में 30/8/2018 को शिफ्ट 2 में पूछा गया था कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। बहुतों बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर है। अभी कुछ देर पहले ही हम लोगों ने इस पर चर्चा किया है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर है। तो चलिए इसको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग जानते हैं। इसमें कुछ राशियों का मात्रक दिया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं धारा का एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर है। आवेश का एसआई मात्रक क्या है, कूलम है। कार्य और ऊर्जा दोनों के ही एक ही एसआई मात्रक होता है, जूल। और सामर्थ्य, ताकत यानी जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। सामर्थ्य यानी ताकत, इसका होता है जूल पर सेकेंड, जिसको हम लोग वाट कहते हैं, वाट। और वाट, इसको एक जो हॉर्स पावर, हम लोग अभी थोड़ा देर पहले चर्चा किए थे हॉर्स पावर के बारे में, तो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 जूल पर सेकेंड या वाट होता है। ठीक है, तो इसको एडिशनल जानकारी ये जो है आप लोग के पीडीएफ में मिल जाया करेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि आवेश की एसआई इकाई क्या है। आवेश की जो इकाई है हम लोगों ने पहले भी चर्चा कर चुका है, इसका इकाई क्या होता है, कूलम होता है। और ये क्वेश्चन एएलपी टेक्नीशियन 31/8/2018 शिफ्ट 3 में पूछा जा चुका है। तो इसके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, एक चर्चा और अभी करते हैं। जैसे हम लोगों ने चर्चा किया था कि किसी भी दो पदार्थ को आपस में रगड़ने से उस पर क्या होता है कि आकर्षण बल उत्पन्न होता है, एक आवेश उत्पन्न होता है, जिसको दो भागों में बांटा गया था, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। तो किस में आकर्षण होता है और किस में प्रतिकर्षण होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर सेम साइन रहे यानी सेम आवेश रहे, धन आवेश रहे, तो ये प्रतिकर्षित करेगा यानी एक दूसरे को दूर करेगा। और अगर अपोजिट रहे
तो यह एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो आवेश की SI इकाई क्या हो गई? कूलम। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्न को मिलान कीजिए, यानी इसको मिलाना है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहने का मतलब है चुंबक फ्लक्स घनत्व। तो इसको हम लोग किससे मापते हैं? टेस्ला से मापते हैं। स्व प्रेरणा यानी सेल्फ इंडक्टेंस, इसको हम लोग किससे मापते हैं? हेनरी से मापते हैं। और चुंबक फ्लक्स, इसको हम लोग वेबर से मापते हैं। तो ये हमारा मिलान हो गया, यानी 1 का A 2 का C, 1 का A 2 का C और 3 का B। 1 का A 2 का C 3 का B, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी इस प्रकार के क्वेश्चन से आने से क्या होता है कि इस प्रकार क्वेश्चन से हमारा 3 कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी हम इस प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो इस पे आप लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी हमारे बीच आएंगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो हम लोग थोड़ा देर पहले भी इसके बारे में चर्चा किए थे और एक बार फिर से ये क्वेश्चन अलग तरीके से रिपीट हुआ है, बट क्वेश्चन वही है। और ये क्वेश्चन ALP टेक्नीशियन 21/7/2018 शिफ्ट 2 में पूछा गया था। इसका क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कार्य का और ऊर्जा का दोनों का ही SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का और ऊर्जा का दोनों का ही SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, तो इसका हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि अंतर्ग्रस्य इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल ऊर्जा या कार्य का, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा। कार्य का व्युत्पन्न इकाई है, यानी सेम इकाई है। ठीक है, 1 जूल 1 न्यूटन बल को दिशा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको हम लोग PDF में सुधार कर लेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन किया, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति जो किसी भी कार्य को करने में लिया गया समय, इन दोनों के दर को हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। दोनों के दर को कहने का मतलब है शक्ति बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बटा समय। कार्य बटा समय, यानी जितने समय में कार्य को किया गया है, इसी के दर को हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा? वाट। इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा? वाट। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, यानी जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। और एक चीज़ हम लोगों ने चर्चा किया था कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू क्या होता है? 746, यानी 746 वाट या जूल पर सेकेंड। ये चीज़ हम लोगों ने चर्चा किया था। तो ये एडिशनल चीज़ें आप लोग याद रखा करेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी आपको चारों चीज़ का जानकारी होना आवश्यक है, तभी आप जान पाएंगे कि किसका इकाई नहीं होता है, किसका इकाई होता है। तो इस पर हम लोग एनिमेशन करेंगे, छांटेंगे। घनत्व का होता है, विस्थापन का होता है, दाब का होता है, और सापेक्षिक घनत्व का नहीं होता है। इस आधार पे हमारा यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कैसे नहीं होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सापेक्षिक घनत्व क्या है? सापेक्षिक घनत्व कहने मतलब किसी भी पदार्थ का घनत्व बट्टा जल का घनत्व। तो दोनों ही घनत्व का जो इकाई है वो क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। इसीलिए इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश की SI इकाई क्या है? देखिए इस तरह से क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं। अभी यही क्वेश्चन हम लोगों ने कितने बार चर्चा कर चुका है? 3 बार। और ये फिर ALP 10/8/2018 शिफ्ट 3 में पूछ चुका है इसी क्वेश्चन को। ठीक है, कि विद्युत आवेश की SI मात्रक क्या है? तो क्या है? कूलम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से डैश अदिश राशि नहीं है। अब इसमें से अदिश राशि कौन नहीं है, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। तो अदिश राशि किस में होता है, किस में नहीं होता है, किसको कहते हैं, किसको नहीं कहते हैं, थोड़ा सा और एक बार हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं। अदिश राशि कहने का मतलब है जिसका, तो
निम्न में से किसका अदिश राशि नहीं है ना, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो अब कौन कौन अदिश राशि है इसको हम लोग यहाँ से छांट लेते हैं कि कौन कौन अदिश राशि है और कौन कौन अदिश राशि नहीं है। तो देखिए, आयतन अदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है, लंबाई अदिश राशि है, बल अदिश राशि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बल में दो चीज़ का गुणनफल होता है, बल में दो चीज़ का गुणनफल होता है, एक द्रव्यमान का और एक त्वरण का। ठीक है, द्रव्यमान और त्वरण का। तो द्रव्यमान का परिमाण होता है, परिणाम होता है, और त्वरण को दिशा की जरूरत होती है। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, जिसमें परिणाम और दिशा दोनों ही होता है उसको सदिश राशि कहते हैं, और जिसमें सिर्फ परिणाम रहता है उसको हम लोग अदिश राशि कहते हैं। इसीलिए बल क्या होगा, अदिश राशि नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है। एम्पियर सेकेंड, यहाँ ए होगा, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है। तो एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है, एम्पियर सेकेंड। तो एक चीज़ आप लोग जान रहे होंगे, या नहीं जान रहे तो मैं बता देता हूँ कि एम्पियर सेकेंड जो है वो विद्युत आवेश की इकाई है। किसकी इकाई है, विद्युत आवेश की इकाई है। कैसे? क्योंकि आवेश की प्रवाह की दर जो होती है, धारा, उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। देखिए, एम्पियर जो है वो क्या है, विद्युत आवेश की इकाई है, और आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। यानी धारा क्या है, I बराबर Q/T। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT। तो एम्पियर क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा हमारा आवेश पर सेकेंड, आवेश पर सेकेंड, और आवेश बराबर क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकेंड। तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलन सामान्यतः डैश में इस्तेमाल किया जाता है। गैलन सामान्यतः डैश में इस्तेमाल किया जाता है। तो गैलन क्या है, गैलन जो है वो आयतन माप का एक मात्रक है। गैलन क्या है, आयतन माप का एक मात्रक है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और याद रखने की आवश्यकता है कि गैलन, एक गैलन बराबर क्या होता है। तो एक गैलन बराबर क्या होता है, 3.785 लीटर होता है। एक गैलन बराबर क्या होता है, 3.785 लीटर होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और गैलन क्या है, आयतन मापने की दर है। आप घरों में यूज करते हैं गैलन, तो उसमें पानी भरते हैं, तो पानी की जो मात्रा है निकालने के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ता है, आयतन निकालना पड़ता है। इसीलिए इस चीज़ से याद रखिएगा कि गैलन क्या है, आयतन की मापने का एक इकाई है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई प्रयोग की जाती है। देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं और फिर से एक बार चर्चा करेंगे कि अनौपचारिक रूप से खगोल दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई यूज की जाती है। तो लंबाई की कौन सी इकाई यूज की जाती है, दूरी मापना है। तो हम लोग अभी चर्चा किए थे, दूरी में किससे मापा जाता है, प्रकाश वर्ष से। किससे मापा जाता है, प्रकाश वर्ष से। और एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या 10⁻15 मीटर। ये दोनों ही में आप लिख सकते हैं। 9.461 जो क्या होता है वो एक निश्चित रहता है। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि अनौपचारिक रूप से खगोल दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। इसे मुख्यतः लंबी दूरी तथा दो नक्षत्रों यानी दो ताराओं के बीच की दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इससे आप लोगों ने क्या सीखा कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर। और अगर किलोमीटर में पूछे तो 10 सिर्फ यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है, तो रेसिस्टेंस की यूनिट
क्या है, ओम है। तो ओम, ये हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके साथ साथ हम लोग कुछ और भी यूनिट्स के बारे में चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दबाव की एसआई इकाई क्या है। दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो दबाव की एसआई इकाई क्या है? दबाव की एसआई इकाई है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। कैसे है सर? क्योंकि दाब जो होता है वो क्या होता है कि जिस पृष्ठ के, किसी भी पृष्ठ के लंबवत लग रहे बल बट्टा जितने क्षेत्रफल पे लग रहा है, यानी क्या हो गया, बल बटा क्षेत्रफल, यानी F बटा A। तो F बटा A का मतलब क्या है, F का हो गया, इसका हो गया न्यूटन, और क्षेत्रफल का क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, दाब का एसआई मात्रक हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ है कि किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। किसी भी क्षेत्र पर, जैसे ये क्षेत्र है और यहाँ पर ये एक बल लग रहा है, तो ये जितने क्षेत्रफल पे बल लगा रहा है और जितना यह बल लगा रहा है, इन दोनों के दर को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि दाब का एसआई मात्रक क्या है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया 2019 में, और वो क्वेश्चन पूछा गया था हमारा, वो क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में, 2016 में, और ये पूछा गया है 2019 में। यानी ये क्वेश्चन रिपीटेड हो ही रहा है। ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, रिपीटेड हो रहा है। 2019 में भी पूछा गया है, 2016 में भी पूछा गया है। अब आशा करते हैं कि 2021 में भी पूछा जाएगा, जिससे आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही लाभदायक हो जाएगा। तो दाब का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी का एक मात्रक होता है पास्कल, जिसको हम लोग PA से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, PA से। तो याद रखिएगा कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल होता है। ठीक है, यानी पास्कल भी और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी, ये दोनों ही क्या होता है, दाब का एसआई मात्रक होता है। बस समझने का फेर है, क्वेश्चन वही पूछ रहा है जैसा आप लोग जान रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2016 में पूछा गया है, उम्मीद करते हैं 2021 में भी पूछा जाएगा। तो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी को क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। यानी ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, बी करेक्ट हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बल यानी फोर्स की यूनिट क्या है। सबसे आसान क्वेश्चन और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बल का एसआई यूनिट क्या होता है। ये हम लोगों ने बहुत बार पर चर्चा कर चुका है कि बल का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। इसीलिए ये हमारा ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर देखना है कि कौन ऐसा है जो सही रूप से सुमेलित नहीं है, और इसको यहाँ से चुन के निकालना है। तो देखिए हम लोग देखेंगे, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है, सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला नहीं होता है। प्रेशर का पास्कल होता है, दाब का, अभी जैसा हम लोगों ने देखा। इलेक्ट्रिक कंडक्शन का सीमेंस होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह गलत है, इसका सम्मिलित सही नहीं है। इसका जो एसआई इकाई होता है वो क्या होता है, वेबर होता है, WB वेबर। क्या होता है, WB वेबर होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर। यहीं पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी रहता तो टेस्ला हो जाता। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर डेंसिटी रहता तो टेस्ला हो जाता, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसीलिए इसको हम लोग किससे मापेंगे, वेबर से मापेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्थापन की एसआई इकाई क्या है। देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछता है। एसआई इकाई से अगर एक बार आप ये वीडियो देख लिए तो और आपको दूसरा किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होगी कि विस्थापन की
एसआई इकाई क्या है, यानी एसआई यूनिट क्या है, तो विस्थापन का एसआई यूनिट क्या हो सकता है, आप लोग अनुमान लगाइए क्या हो सकता है, मीटर। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। देखिए विस्थापन क्या है, विस्थापन कहने का मतलब है कि किसी भी दो बिंदुओं का न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, विस्थापन कहलाता है ना। ऐसे ऐसे करके गए, लेकिन यह दूरी कितना तय किया, बहुत ज़्यादा दूरी तय किया, लेकिन अगर विस्थापन बोले तो बस यहाँ से यहाँ तक, इसलिए इसका इकाई क्या होता है, मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। तो विभवांतर हम लोग बताए थे कि किसी भी तार का जो दो एंड पॉइंट होता है, फर्स्ट एंड पॉइंट पे करंट और सेकंड एंड पॉइंट पे करंट का जो मेजरमेंट होता है और इन दोनों के बीच में जो अंतर नजर आता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। और इसको किससे मापा जाता है, विभवांतर को, तो विभवांतर को मापा जाता है हमारा वोल्ट से। किससे मापा जाता है, वोल्ट से। देखिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, आवेश का मात्रक कूलम होता है, और शक्ति का मात्रक वाट होता है, और कार्य का मात्रक जूल होता है। ठीक है, ये चीज हम लोग जानते हैं। और एक चीज हम बता रहे हैं बार बार कि दो एंड पॉइंट पे जो करंट का अंतर होता है उसी को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है, शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है। तो शक्ति का अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या हो जाएगा, शक्ति का अंतरराष्ट्रीय इकाई वाट हो जाएगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है, वाट है, जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। वाट जो होता है वो क्या होता है, जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। और एक जूल बराबर 10⁻⁷ अर्घ होता है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एक जूल बराबर क्या होता है, तो एक जूल बराबर याद रखिएगा 10⁻⁷ अर्घ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का ये गलत टाइपिंग हो गया है, शक्ति का एसआई मात्रक, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो शक्ति का एसआई मात्रक अभी हम लोगों ने चर्चा किया, क्या है, वाट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जी के मान की एसआई इकाई वही है जो एसआई इकाई है। तो अब जी का मान जो होता है, हम अभी बताए हैं कुछ देर पहले कि गुरुत्वीय त्वरण, यानी इसका जो एसआई मात्रक है वो किसके एसआई मात्रक के बराबर होगा। तो गुरुत्वीय त्वरण किसकी इकाई के बराबर होगा, त्वरण की इकाई के बराबर होगा, इसीलिए ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या है कि गुरुत्वीय त्वरण का एसआई यूनिट जो होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। अब यहाँ में से हमको चुनना है कि इनमें से किनका एसआई मात्रक जो है वो समान होता है। देखिए ये भी बहुत मतलब कि क्रिटिकल क्वेश्चन होता है, क्योंकि जितना भी दिया हुआ है यहाँ पर 4-5 जो दिया हुआ है, इन चारों पांचों का एसआई मात्रक जानना जरूरी है, तभी आप इसको जान पाएंगे, अन्यथा नहीं जान पाएंगे। तो इसमें देखते हैं हम लोग, कार्य और ऊर्जा इसका तो बराबर है, बल दाब इसका बराबर नहीं है, बल संवेग इसका भी बराबर नहीं है, और बल कार्य इसका भी बराबर नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि कार्य और ऊर्जा का दोनों का ही इकाई क्या होगा, समान होगा, और क्या होगा, जूल होगा। दोनों का ही ऐसा इकाई क्या होगा, जूल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि न्यूटन पर मीटर किसकी एसआई इकाई है। न्यूटन पर मीटर जो है ये किसकी इकाई है, इस चीज में हम लोग को यहाँ से चुनना है। देखिए ये भी क्वेश्चन है कि आपको आना चाहिए चारों के चारों, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो किसकी इकाई है, दाब की। किसकी इकाई है, दाब की। यह हमारा दाब का इकाई है। कैसे है सर, क्योंकि दाब हम लोग जानते हैं कि जो भी बल लगता है जितने क्षेत्रफल पर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। यानी न्यूटन पर मीटर
स्क्वायर। यही हमारा क्या होता है, दाब का एसआई मात्रक होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। प्रतिरोध के प्रतिरोधकता प्रतिरोध और प्रतिरोधकता अलग अलग होता है। प्रतिरोध अलग एसआई यूनिट होता है और प्रतिरोधकता का अलग एसआई यूनिट होता है, क्योंकि ये दोनों है ही अलग। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों ही अलग है। क्या अलग है देखते हैं कि इसका सबसे पहले इसका इकाई जान लेते हैं। इसका इकाई क्या होता है, न्यूटन पर न्यूटन मीटर ओम मीटर होता है। इसका क्या होता है, ओम मीटर होता है। ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि किसी भी दो पदार्थ का यानी दो मतलब करंट फ्लो जो हो रहा है वो मात्रा का प्रतिरोध समान हो सकता है, लेकिन प्रतिरोधकता समान नहीं हो सकता है। प्रतिरोध समान हो सकता है परंतु प्रतिरोधकता समान नहीं हो सकता। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाया करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भार की एसआई इकाई किसके एसआई इकाई के बराबर है। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। देखिए भार का जो एसआई इकाई है वह किसके इकाई के बराबर है। तो भार हम लोग जान रहे थे, भार का एसआई इकाई क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था न्यूटन होता है। तो यहाँ में से किसका एसआई इकाई न्यूटन होता है, तो सर बल का एसआई इकाई न्यूटन होता है। तो यहाँ ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। अब इनमें से जो दो जोड़े दिए गए हैं उनमें किसका जो एसआई यूनिट होगा वो न्यूटन होगा। इस चीज को हम लोग को जानना होगा। तो ऐसे में भी क्या हो जाएगा कि आपको इसमें सारे चीज का जानना जरूरी होगा, जैसे वजन का, त्वरण का, बल का, द्रव्यमान का, संवेग का, तभी आप ये क्या दे पाएंगे, इसका आंसर कर पाएंगे। तो किसका होगा, तो वजन और बल का। वजन और बल, वजन का ही हम लोग क्या कहते हैं, वजन को ही भार कहते हैं। और भार और बल का दोनों का ही एसआई मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। तो इस तरीके से इतना बार रिवीजन करने के बाद हमें नहीं लगता कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूट पाएगा। और सभी क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो पीडीएफ के माध्यम से आपको मिल जाया करेंगे। और पीडीएफ आपको कहाँ पर से मिलेंगे, टेलीग्राम ग्रुप से, टेलीग्राम चैनल से। आपको टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे ऐसे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे जिससे आपको बहुत तरह का लाभ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि त्वरण की एसआई इकाई क्या है। अब त्वरण का एसआई इकाई क्या, हम लोग उतना बार पढ़े, देखिए कितना बार इसको पूछा गया है। त्वरण को 3 बार पूछा गया है, 18 में यानी 24/9/18 में, 24/9/18 में, 11/10/18 में और 19/9/18 में। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3। कितना इंपॉर्टेंट होगा ये, 18 में ही पूछा है, तीनों शिफ्ट में पूछा है। तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण किसे कहते हैं, सर्वप्रथम त्वरण के बारे में जानते हैं। तो त्वरण क्या है कि गति में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। गति में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो गति में परिवर्तन यानी चाल बटा समय, चाल बटा समय। तो चाल का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और समय का सेकेंड यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 3 बार पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए इस पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। निम्न में से कौन तापमान की एसआई इकाई है। यह ग्रुप डी 2018 शिफ्ट 2 में पूछा गया था कि तापमान की एसआई इकाई क्या है। तो ध्यान रखिए सेल्सियस, डिग्री और फ़ारेनहाइट नहीं मारिएगा, क्योंकि ये भी है, लेकिन एसआई इकाई क्या है, केल्विन है। एसआई इकाई क्या है, केल्विन है। देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में तापमान की इकाई जो है वो केल्विन है। ताप का यह पैमाना लॉर्ड केल्विन द्वारा, एक वैज्ञानिक थे लॉर्ड केल्विन, उन्हीं के द्वारा सन 1852 में प्रस्तुत किया गया था। तो इस चीज़ से याद रखिएगा कि इसका जो वैज्ञानिक था उसका नाम ही था लॉर्ड केल्विन, लॉर्ड केल्विन, इसीलिए इसके मात्रक को क्या कहा गया, केल्विन कहा गया।
इसका हिमांक यानी जल का हिमांक जो होता है, हिमांक कहने का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, वो 273 होता है, और जो एब्सोल्यूट या क्वथनांक जो होता है वो 373 होता है। यानी अगर 0 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा सा इस पर हम लोग चर्चा भी कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा होगा। देखिए 273 इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 प्लस 100 केल्विन, 273 प्लस 100 केल्विन यानी 373। तो इससे क्या आपको समझ में आ रहा है कि सर 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 273 केल्विन के बराबर है। अब जितना केल्विन हम बढ़ेंगे, 10 केल्विन बढ़ेंगे तो 273 में 10 ऐड होगा, और अगर 20 बढ़ेंगे तो 20 ऐड होगा। जैसे हम यहाँ 100 बढ़ाएं तो 273 में हमने 100 ऐड किया और 373 केल्विन हो गया। इसी तरीके से ये जो लॉर्ड केल्विन है, इन्होंने यह मात्रक दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मंदता की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है। मंदता, देखिए यह एक प्रकार का त्वरण ही है, यह एक प्रकार का क्या है, त्वरण है, लेकिन यह ऋणात्मक त्वरण है। यह क्या है, ऋणात्मक त्वरण है। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का ही मात्रक होगा लेकिन यह ऋणात्मक होगा। कैसे, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में हम लोग, देखिए किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो तो इसे मंदता कहा जाता है ना। इस चीज को याद रखिएगा कि ऋणात्मक त्वरण को मंदता कहते हैं और पॉजिटिव त्वरण को त्वरण ही कहते हैं, और इसका ऐसा यूनिट जैसा ही मात्रक होता है वह समान होता है। यह भी एक प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह कब पूछा गया था, 2018 ग्रुप डी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 पास्कल। अभी हम लोगों ने चर्चा किया था पास्कल किसका इकाई है, दाब का। पास्कल किसका इकाई है, दाब का। दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है कि जो लंबवत बल लग रहा है, लंबवत, ये लंबवत बल जो लग रहा है और जितने क्षेत्रफल पे लग रहा है, तो बल बटा क्षेत्रफल यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि 1 पास्कल जो है वह 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन है और ये बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है। इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या है कि वाट नैनोमीटर, किलोवाट 3.6, 10 टू द पावर, यहाँ पे गलत हो गया है, 10 टू द पावर हो जाएगा 6, 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। ये आपको पीडीएफ में सुधार कर मिल जाएगा, 10 टू द पावर 6, ठीक है। जूल, 1 किलोवाट 1000 वाट, 1 हॉर्स पावर 76 वाट। तो देखिए 1 हॉर्स पावर हम लोगों ने ये चर्चा कर चुका है कि हाँ सर ये सही है, 4 का तो सही है सर, 4 का डी होगा। अब 4 का डी देखिए 2 जगह है, अब दोनों में से हमको चुनना है, और एक अगर कोई हमको आ जाएगा, देखिए इसमें भी 1 का ए है, इसमें भी 1 का ए है, यहाँ पर 2 का सी है, 2 का बी है। 2 और 3 में से किसी भी एक को अगर हम लोग जान जाते हैं, ये जानने का तरीका है, ऐसे आपको जानना सब चाहिए लेकिन ये आंसर को पकड़ने का एक तरीका है, ठीक है। तो 2 में क्या देखते हैं, किलोवाट, किलोवाट, तो ये 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जहाँ पर किलो लग जाता है उसके साथ में तो 1000 जुड़ जाता है, इसलिए 1 किलोवाट बराबर क्या होगा, 1000 वाट, यानी ऑप्शन हमारा ए सही है। तो इस चीज़ को समझेंगे कि 1 वाट जो 1 है वो नैनोमीटर, ये तो सही है, ठीक है, नैनोमीटर के बराबर हो जाएगा। उसके बाद नैनोमीटर न्यूटन मीटर होगा, सॉरी न्यूटन मीटर, 1 वाट बराबर क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, और 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल, और 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। तो ये हमारा ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, और ये क्वेश्चन एएलपी 2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? तो तरंगदैर्घ्य, सबसे पहले तरंगदैर्घ्य को समझते हैं हम लोग कि तरंगदैर्घ्य है क्या। तरंगदैर्घ्य ये एक प्रकार का दूरी है, फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं, इस प्रकार से जो ये दूरी है इसी को हम लोग बोलते हैं तरंगदैर्घ्य। तो इसका जो एक प्रकार का ये दूरी है, तो दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इसका भी क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। तो तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रा क्या होगा? वाणिज्यिक मतलब कमर्शियल, है ना। जो विद्युत मात्रा हम लोग व्यय करते हैं उसका जो कमर्शियल मात्रक होगा, कमर्शियल यूनिट होगा, वो क्या होगा? तो हमारे घर में भी जो करंट आता है जिसको हम लोग खपत करते हैं, तो उसका भी यूनिट क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है? किलोवाट घंटा। कि एक घंटे में हम लोगों ने कितना किलोवाट जो विद्युत ऊर्जा है उसका व्यय किया। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक जो होता है वो किलोवाट घंटा होता है। देखिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तरंग वेग और तरंग दैर्घ्य, देखिए दोनों ही अलग है। तरंग दैर्घ्य हम लोगों ने अभी देखा और एक तरंग वर्ग है कि इसमें क्या होता है, एक जो है ये फ्रीक्वेंसी, उसमें हम लोग दूरी को देखे थे, इसमें पूरे फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग किससे मापते हैं? हर्ट्ज से। इसको हम लोग किससे मापते हैं? हर्ट्ज से मापते हैं। यानी ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा?